नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंडसेट टेल्स यूट्यूब चैनल पर, जहां हर कहानी आपकी सोच को नई उड़ान देती है। आज की प्रेरणादायक कहानी है एक भिखारी, एक फूल और एक सोच जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। रेलवे स्टेशन पर बैठा एक बूढ़ा भिखारी रोज आने जाने वाले यात्रियों से भीख मांगकर अपनी जिंदगी किसी तरह चलाता था। न खाना पक्का, न सोने की जगह, बस स्टेशन ही उसका घर था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसकी नजर सूट बूट पहने एक लंबे से आदमी पर पड़ी। भिखारी सोचने लगा, ये तो बड़ा अमीर लगता है, इससे जरूर अच्छी भीख मिलेगी। वो झट से उसके पास गया और बोला, साहब 2 वक्त की रोटी के लिए कुछ दे दीजिए। वो लंबा आदमी भिखारी को घूरते हुए बोला, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी ने सिर झुका लिया, मैं तो गरीब हूं साहब, मेरे पास देने को कुछ नहीं। लंबा आदमी मुस्कुराया और बोला, जब तुम दूसरों को कुछ दे नहीं सकते तो मांगने का भी हक नहीं रखते। मैं एक व्यापारी हूं, लेन देन में विश्वास रखता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को है तभी मैं भी तुम्हें कुछ दे सकता हूं। इतना कहकर वह ट्रेन में बैठ गया और चला गया। लेकिन उसके शब्द भिखारी के दिल में घर कर गए। रात भर वो बेचैनी में सोचता रहा, क्या सच में जब तक मैं कुछ नहीं दूंगा मुझे भी कुछ नहीं मिलेगा? अगले 2 दिन वो यही सोचता रहा, मैं तो भिखारी हूं, लोगों को क्या दे सकता हूं? तीसरे दिन उसकी नजर स्टेशन के पास खिले कुछ खूबसूरत फूलों पर पड़ी। रंग बिरंगे ताजा फूल। उसने सोचा, क्यों ना भीख के बदले इन फूलों को दे दूं। विचार अच्छा लगा। उसने कुछ फूल तोड़े और जेब में रख लिए। अब जब कोई उसे पैसे देता वह मुस्कुरा कर कहता, साहब ये फूल आपके लिए। लोग चौंकते पर खुश हो जाते। धीरे धीरे स्टेशन पर उसे पहचान मिलने लगी। अब हर दिन वो फूल तोड़कर लाता और भीख के बदले उन्हें देता। जल्द ही वह महसूस करने लगा कि अब पहले से ज्यादा लोग उसे पैसे देने लगे हैं। फूलों के बदले में प्यार, मुस्कान और कुछ पैसे। उसकी दुनिया धीरे धीरे बदल रही थी। एक दिन वही लंबा आदमी फिर स्टेशन पर मिला। भिखारी तुरंत उसके पास गया और बोला, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल है, आप मुझे कुछ दीजिए तो मैं बदले में आपको ये दे सकूं। वह आदमी मुस्कुराया, पैसे दिए और फूल लेकर बोला, वाह आज तुम भी व्यापारी बन गए हो। उस एक वाक्य ने भिखारी की आत्मा को छू लिया। उसने आसमान की ओर देखकर जोर से कहा, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं। लोगों को वह पागल लगने लगा। लेकिन अगली सुबह से वह स्टेशन पर दिखाई नहीं दिया। 6 महीने बाद वही स्टेशन। 2 सूट बूट वाले आदमी आपस में मिलते हैं। एक बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा बोला, नहीं शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला आदमी मुस्कुराया और बोला, नहीं हम तीसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार आपने मुझे भीख देने से मना किया था, दूसरी बार आपने मुझसे फूल लिए थे और आज मैं आपके सामने एक बड़ा व्यापारी हूं। दूसरा व्यक्ति चौंका, ओह तुम वही भिखारी हो? पहला व्यक्ति सिर हिलाता है, हां लेकिन अब नहीं, अब मैं फूलों का बड़ा व्यापारी हूं। आपने मुझे 2 सबसे बड़ी बातें सिखाई। पहली, जब तक हम कुछ नहीं देते हमें कुछ नहीं मिलता। दूसरी, जब तक हम खुद को छोटा समझते रहेंगे हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लोग मुझे भीख नहीं देते थे, वो मेरे फूलों की कीमत चुकाते थे। लेकिन जब तक मैंने खुद को भिखारी समझा मैं सिर्फ भीख लेता रहा। जब मैंने खुद को व्यापारी समझा तो मैंने व्यापार करना शुरू किया। अब वह आदमी अपने व्यापार से दूसरे शहर जा रहा था। एक फूल, एक सोच और एक सीख जिसने जिंदगी बदल दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी सोच ही हमारी पहचान बनाती है। जब तक आप खुद को छोटा समझते रहेंगे आप कभी बड़ा नहीं बन सकते। अपनी सोच को बदलिए और आप देखेंगे आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही दिल छू जाने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए माइंडसेट टेल्स के साथ। धन्यवाद।